अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो इंजीनियरिंग का शोबा है, जो सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, ये आपको मालूम ही है कि हड़ताल पर है। और ऑन द अदर साइड पीआईए की जो गवर्निंग बॉडी है, पीआईए के जो आला हुकाम हैं, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है। कुछ लोगों को बरतरफ भी किया गया है पुराने शो कॉज नोटिस वगैरह निकाल कर। अब दोनों जानिब से कहले बड़ा कैलकुलेटिव किस्म की मूव हो रही हैं। कल जनाब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास होता है जिसमें कुछ फैसले किए गए हैं। कुछ मुतालबात जो कि एयरक्राफ्ट एसोसिएशन के थे अलाउंस वगैरह के हवाले से, उसकी मंजूरी दी गई है, लेकिन कंडीशनल है। ऑन द अदर साइड जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने भी कहा जी हम तो हड़ताल पे हैं ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि लोगों की जानें ख़तरे में ना डलें, तो हम किसी दबाव के तहत या हम किसी भी प्रेशर के नतीजे में जो जहाज़ का सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं करेंगे, जो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह होता है। तो अब वो हड़ताल से मतलब कह रहे हैं हम तो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, लेकिन पूरा जो सिस्टम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो धर्म भरम हुआ है। अब ये मामला इस टाइम कहाँ चल रहा है और आज कितनी फ़्लाइट्स आप देख लें, और आज ये कौन से एक अहम डेलीगेशन ने, एक अहम दस्ते ने सऊदी अरेबिया जाना था, वो भी बेचारे जो हैं वो अभी तक एयरपोर्ट पे गालबन बैठे हुए हैं। ये पूरा मामला है क्या और अब किस जानिब जाता नज़र आ रहा है, ये आपको ज़रा बताते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किलात हैं जो डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर बैठे हुए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की उन्होंने फ़्लाइट ले रखी है। जनाब, ये आपको मालूम ही है मामला शुरू हुआ था 4 नवंबर को, जब सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो इंजीनियर्स की एक सोसाइटी, एक तंजीम उन्होंने बना रखी है, उन्होंने कहा जी 8 साल से हमारी सैलरीज नहीं बढ़ी, अलाउंस नहीं मिले, और ऑन द अदर साइड हमें जनाब जुगाड़ लगाकर जहाज़ उड़ाने का कहा जा रहा है। मतलब कि वो चेपियाँ लगाकर जहाज़ की विंड स्क्रीन, विंड शील्ड, वो आपने देखा होगा जो 2 बार जो क्रैक हो गई, पुराने पुर्जे निकाली जा रहे हैं जहाज़ों से, वो मतलब लगाई जा रहे हैं। जितने कोई 13-14 जहाज़ चल रहे हैं, बाकी सारे के सारे ग्राउंड खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी बड़ा गलत हो रहा है और ये टेक्निकल चीज़ें हैं, तो हमें जनाब प्रेशराइज़ किया जाता है। ये उनकी कह लें कि उनका क्लेम था और हम हड़ताल पे जा रहे हैं। ये मेन चीदा उनके मुतालबात है। जिसके बाद उनके जो सदर सेक्रेटरी हैं तंजीम के, उनको पुराने शो कॉज नोटिस की बुनियाद पर बुलाया गया, वो नहीं आए, उनको फारिग कर दिया गया। एक प्रेशर टैक्टिस जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की इंतजामी उन्होंने यूज़ किए। ऑन द अदर साइड सैकड़ों के करीब परवाज़ें अब तो हो चुकी होंगी डेफिनेटली, और जो आपकी कैंसिल हो चुकी हैं, जो आपकी कह लें कि डिस्टर्ब हुई हैं फ़्लाइट ऑपरेशन, जो पूरा आपका एक वहाँ पे हैसल की सूरत हाल है। पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि लोगों ने करना क्या है। लोग एयरपोर्ट्स के ऊपर रुले हुए हैं, जलील हो रहे हैं। अब जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो गवर्निंग बॉडी है उसका इजलास होता है, जिसमें उन्होंने पूरी जो 5 साल की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, उसका जायज़ा लिया। देखा कि जी 5 सालों में कौन कौन से हमने रूट बहाल कर लिए, कितने जहाज़ हमारे ख़राब थे, कितने ठीक कर लिए। साथ ही जो इंजीनियर्स हैं इनके अलाउंस का जो मुतालबा था वो भी जनाब उन्होंने कहा जिसको भी एड्रेस किया जाए, वो एक वाकई मुतालबा है और आजकल तो वो एहतजाज पे भी है, लेकिन वो वहाँ पे एक टेक्निकल तरीके से प्ले किया गया और कहा जी पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम जनाब ये मखसूस नौयत का अलाउंस है वो जारी करेंगे। पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि जो लोग काम करने पर राज़ी हो जाएंगे उनको अलाउंस दिया जाएगा। जो लोग होंगे मतलब कह लें कि उनमें एक फूट सामो कह लें कि डालने की कोशिश, लेकिन ठीक है, उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाना है, लोगों को मुश्किलात हैं। और साथ ही ये भी देखा गया कि कितने जहाज़ पिछले कुछ टाइम में फ्लीट में शामिल हुए। कुछ पुर्जाजात के जो मामलात हैं, कुछ जो पुराने कह लें कि स्पेयर पार्ट्स के जो मामलात हैं, उनको भी देखा गया। अगले साल की पूरी प्लानिंग की गई। इस जो ये गवर्निंग बॉडी का जो पूरा उनका जो है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का जो इजलास हुआ है, और साथ ही निष्कारी जो है उस पर भी थोड़ा सा देखा गया कि कौन से असासे ऐसे हैं जो दोबारा के वो जो एक कंपनी बनाई है जो मुनाफा बख्श उसके अंदर दे दी जाए, वो सारी वो टेक्निकल चीज़ें थी उसके अंदर। जिसके बाद जनाब जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने भी टेक्निकल बड़ा प्ले किया। उन्होंने कहा जी हम तो हड़ताल पे है ही नहीं, हम तो अपने जो मुतालबात हैं वो सामने रखे हुए हैं। अगर हम हड़ताल पे होते तो शायद एक जहाज़ भी ना उड़ पाता। तो हमारे तो कुछ लोग अभी भी कुछ लोग या कह लें कि हम तो अभी भी जो टेक्निकल सपोर्ट है वो फराम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इखलाकी तौर पर और जो हमने ओथ ले रखा है कि हमने लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, तो हम किसी सूरत ऐसे जहाज़ का सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे जो फिट नहीं है। तो लिहाजा हम चेपियाँ लगा लगा के जहाज़ नहीं उड़ाएंगे। लिहाजा जनाब हम लोगों की ज़िम्मेदारी है हम पे उनकी जानो माल की, तो हम ऐसी हरकतों का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो जहाज़ फिट है उसको हम सर्टिफिकेट दे देंगे, जिसमें कोई मसला होगा, जिसमें कोई नुक्स होगा, तो उसके लिए जनाब हमारे हाथ खड़े हैं, हम ताउन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जी ये जो हमारे मुतालबात हैं इसको इंतज़ामिया हड़ताल ले रही है, इसको कह रही है कि स्ट्राइक के ऊपर है, ये काम नहीं कर रहे और फला, तो हम पे इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। वो भी टेक्निकल तरीके से खेल रहे हैं। मतलब एक तरफ जो PIA इंतज़ामिया है वो टेक्निकल खेल रही है, 2 साल की परफॉर्मेंस की बेस पे अलाउंस, इधर से ये टेक्निकल खेल रहे हैं हम तो हड़ताल पे हैं ही नहीं, पुर्जे हमें पूरे दे दें, 1 नंबर चीज़ें लाके दे दें, जनाब जहाज़ फिट होगा तो हम सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो लोग जलील हुए हैं वो है जनाब एक आम पैसेंजर, आप और मैं, जिन्होंने ट्रैवल करना है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की। अब तो 200 से ऊपर की परवाज़ों का मतलब बताया जा रहा है जो या तो मनसूख हो गई हैं
या फिर उनकी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल ही लोगों को 6-8 घंटे एयरपोर्ट के ऊपर वेट करना पड़ता है, और जो आपका फ़्लाइट ऑपरेशन है बिल्कुल ही कह लें कि वो तितर बितर हुआ पड़ा है। यूरोप के लिए जो फ़्लाइट्स जाती हैं चंद, उनको तो बड़ा फोकस किया हुआ है कि वहाँ पे ना हो, लेकिन जो आपकी मिडल ईस्ट जो फ़्लाइट ऑपरेशन है, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन है, उसका तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। आज ही की सूरत हाल आपको बता दूँ कि अरशद नदीम साहब जो आपके ओलंपियन है, जिनके पास उन्होंने जो गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है, पाकिस्तान के स्टार हैं, उन्होंने जनाब जाना था पूरे दस्ते के साथ रियाद सऊदी अरेबिया। सुबह 9 बजे वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए और मालूम पड़ता है जनाब की फ़्लाइट तो आपकी ताख़ीर का शिकार है, वो तो कोई 1 बजे के करीब जाएगी, तो 1 बजे तक आप यहीं पे बैठें। अब पता नहीं, अब जब आप व्लॉग देख रहे हो उस टाइम तक की फ़्लाइट डिपार्ट कर चुकी है, फ्लाई कर चुकी है कि नहीं कर चुकी, लेकिन ये इस टाइम सूरत हाल है। ये एक सर मैंने आपको फ़्लाइट का बता दिया, इस तरह दर्जनों फ़्लाइट्स ऐसी हैं जो पिछले 1 से 2 दिन में मुतासिर हुई हैं, और सैकड़ों ऐसी हैं जो 4 तारीख से जब से ये स्ट्राइक पे है और जब से पूरा मामला चल रहा है, तो लोग मुश्किलात का शिकार हैं। तो अब एनी हो, इसके ऊपर मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और जो इंजीनियर्स हैं, दोनों को अपने रवैये में कोई ना कोई नरमी करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस काम पर्पज़ के लिए मौजूद हैं वो एयरलाइन है, उसको चलाना है, और जो पैसेंजर हैं उनके ज़रिए रेवेन्यू आना है। पहले हालात बहुत मुश्किल रहे हैं, पहले ही निष्कारी की जानिब जा रहे हैं, पहले ही जनाब आप देखें ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हालात रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने जहाज़ उड़ रहे हैं और कितने मतलब इस टाइम ग्राउंड पे मौजूद हैं, और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर यही हालात चलते रहेंगे आप लोगों के, तो जो 1 से 2 माह में आपकी बिडिंग शीडिंग बोली शोली होने वाली है, जो कंसोर्शियम आपने 4 फाइनलाइज़ किए हैं, वो टोटल मुकम्मल कीनली आपकी हर चीज़ को जायज़ा शायज़ा ले रहे हैं आपकी चीज़ों का, तो क्या आपको रेट लगाएंगे? तो नुकसान इन एक्चुअल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का होगा, नुकसान इन इंजीनियर्स का होगा, और ये भी इस मौके की तलाश में है कि निष्कारी से पहले कोई इनकी सैलरीज वगैरह बढ़ जाए। अब इसके ऊपर देखना पड़ेगा, अगर तो जायज़ तरीके से वो उनकी चीज़ें हैं और होनी चाहिए, 8 साल से इस तरह बता रहे हैं कि नहीं कुछ बढ़ा, तो बढ़ा देनी चाहिए। अब आगे आपने निष्कारी तो चले करनी है, तो आगे जो भी होगा वो जो उसको बाय करेगा वो डिसाइड करेगा कि उसने क्या करना है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। थैंक यू सो मच।